स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में डेंगू और रहस्यमयी वायरल बुखार के तांडव की। सही इलाज नहीं मिलने से यूपी में लगातार मौतों के साथ अब मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा। और उसके बाद बात होगी यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टियों के महासंग्राम की भी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अब यूपी में अपने दौरे के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें जीत का मंत्र दे रही हैं। तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह अयोध्या में साधु संतों के साथ भजन कीर्तन में लीन दिखे हैं। साथ ही आज गुजरात के राजकोट में जो बारिश और बाढ़ की तबाही की तस्वीरें आई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। मौतों का आंकड़ा अब 140 के पार पहुंच चुका है। वहीं हजारों लोग प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माँ रो रही है, बच्चा तड़प रहा है, बुखार से तप रहा है। परिवार भटक रहा है। यूपी में वायरल और डेंगू पे लगा। नंबर आया तो ले आना, टूट रही आस, छूट रही सांस। मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? बुखार में तपते इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए और इनके माँ बाप की बेबसी को देखिए। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के बदहाली की ये तस्वीरें हैं जो स्वास्थ्य विभाग की नाकामी को उजागर कर रही हैं। डेंगू से मरने वालों की संख्या फिरोजाबाद में ही 140 के पार हो गई है और मेडिकल कॉलेज में 400 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। लेकिन अस्पताल का आलम यह है कि मरीज एक जगह से दूसरी जगह चक्कर काट रहा है, लेकिन इलाज कहीं नहीं मिल रहा। अस्पताल के अंदर मरीजों का तांता लगा हुआ है और व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। मरीज परेशान हैं और तीमारदार भटक रहे हैं। हर वाले डॉक्टर साहब को दिखाने आए हैं, बैठे कहाँ हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। यहाँ का कोई हिसाब ही नहीं पता है, सिस्टम ही नहीं है। कहीं से लाइन चल रही है, कहीं से रुक रही है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई होल्ड करने वाला ही नहीं है। यहाँ पे जिसको जहाँ आ रहा है भीड़ चली जा रही है। किसी चीज़ का कोई सिस्टम तो हो, और भी लाइन में लगे हुए हैं, उनका नंबर ही नहीं आ पा रहा। बच्चे परेशान हो रहे हैं। किसी चीज़ का कोई सिस्टम तो होना चाहिए, एक वेंडर पे डालना चाहिए बाहर इनको। प्रशासन कहता है ऑल इज वेल, लेकिन अस्पताल के बाहर चीखते चिल्लाते मरीजों के तीमारदार कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। देखिए, फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के वार्ड 36 का नज़ारा है, जो 36 ओपीडी डिपार्टमेंट है। ये देखिए पीछे तमाम सैकड़ों की तादाद में अस्पताल में मरीज हैं और इससे दोगुनी संख्या में बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। इंतजार है इन्हें एक डॉक्टर का, वो यहाँ पर आएँ और वो इनके मरीज को देखें या जो संबंधित पेशेंट है उनको देखें। लेकिन जिला अस्पताल में मरीज चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर घर पे बैठे इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार की ओपीडी रूम है और ये मरीज किससे मिलने आए, किसको दिखाने आए? डॉक्टर मनोज कुमार भाई बेटे को दिखाने आए। बेटे को बुखार था, ब्लड टेस्ट करा था। बैठे नहीं बैठे? डॉक्टर साहब नहीं बैठे। नहीं बैठे। कब से आए हैं आप यहाँ? बहुत देर हो गई हमको तो लाइन में लगे। आप कब कहाँ से आई हैं? इमामपुर से आए हैं। किसको दिखाना है? मनोज को तो रिपोर्ट दिखवानी है। डॉक्टर मनोज कुमार जी को? हाँ। बैठे नहीं है? अभी नहीं बैठे। कितने बजे आई थी यहाँ? अभी थोड़ी देर हो गई है। फिरोजाबाद में हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या 140 के पार हो गई है और मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा आखिर मासूम कब तक भुगतेंगे? फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल का नज़ारा है और यहाँ डॉक्टर मनोज कुमार की उनकी नेम प्लेट तो है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं बैठे हैं और ये उनके जूनियर्स डॉक्टर हैं और उनके सहयोगी डॉक्टर्स हैं, वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि इन्हें तनख्वाह लेनी है तो इन्हें काम करना है। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार प्राइवेट अपने घर पर, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि वो अपने घर पर आराम से मरीजों को देख रहे हैं,
फीस 500 रुपये है। अगर यहाँ पर 100 मरीज देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ 100 मरीज देखेंगे तो वहाँ 50,000 का पार आंकड़ा हो जाएगा। ये चीज़ें भी समझनी होगी। तो ऐसी स्थिति में 50 मरीज अगर घर पे देख लिए जाएंगे तो व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगी। सरकार से जो तनख्वाह मिलती है वो तो पॉकेट में जाएगी। तो ये सब चीज़ें डॉक्टरों ने अपना रखी हैं। मरीज मरें, चिल्लाएं, चीखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल और केवल अपनी जेब भरने से मतलब है। और बेचारे बीमार बच्चों को, बुजुर्ग को हाथ में लिए खड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर सुनने वाले नहीं है। डॉक्टर नहीं बैठेंगे, वो प्राइवेट घर पे इलाज करेंगे, क्योंकि 500 रुपये फीस घर पे लेते हैं। यहाँ पर मात्र सरकारी तनख्वाह में काम करना पड़ेगा। ये सब चीजें समझनी होगी उन नाकारा और लापरवाह डॉक्टरों को। सूरज वर्मा के साथ में जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। एटा में भी वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर बुखार के मरीजों की संख्या अगर लगभग देखें तो 400 से 500 के पास बताई जा रही है। अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। एटा में वायरल बुखार का प्रकोप। जिले में करीब 500 लोग बीमार। 10 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। घर घर पहुंचा डेंगू, वायरल बुखार। कोरोना के बाद पूरा यूपी बीमार है। घर घर डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इन मासूम बच्चों को देखिए, वायरल ने इन्हें अपनी जद में ले लिया है। प्रकोप ऐसा है कि 2 दिन में ही हालत खराब हो जाती है और फिर अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। डेंगू और वायरल बुखार से सैकड़ों लोग बीमार हैं और अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बच्चे बेसुध हैं और परिजन परेशान। वायरल बुखार का तांडव ऐसा है कि बच्चे तप रहे हैं और जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। कोई अस्पताल में भर्ती करा रहा है तो कोई रुपयों के अभाव में घर पर ही इलाज करा रहा है। एटा के असरौली और दूल्हापुर गांव में 70 से 90 मरीज मिले हैं, तो वहीं औन गांव में बुखार के करीब 500 मरीज मिले हैं। गांव में बहुत तरह से डेंगू का किया जा रहा है। तो कम से कम यहाँ पर हॉस्पिटल में 40 लोग भर्ती है और 300-400 लोग गाँव परेशान है। कम से कम वो 6 लोग अब तक। बेटी सर डेंगू की पेशेंट है, ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट के बाद में आज रिपोर्ट कराई है, कितनी प्लेटें बढ़ी, कितनी घटी, उसके बाद पता लगेगा। पिछले 3 दिनों से बच्चों में डेंगू और वायरल के बुखार के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उससे पहले बच्चों में नॉर्मल सर्दी खांसी चल रहा था, मगर बुखार इतना ज़्यादा नहीं था। अभी बुखार के साथ में डेंगू की भी शिकायत आ रही है बच्चों को पिछले 3 दिनों से। डेंगू के पेशेंट अभी तक रिजल्ट में सामने आए हैं? अभी हमारे यहाँ 3 मरीज हैं डेंगू के। पूरे जनपद में बुखार के हजारों मरीज हैं और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मरीज औन गांव के हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीजों का उपचार तो हो रहा है, पर उनके ब्लड टेस्टिंग की व्यवस्था ठीक नहीं है और वहीं बीमार मरीजों के लिए खाने का भी इंतजाम तरीके से नहीं किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए साथ में है मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, इनसे बात करेंगे गुप्ता जी से। सर, जो अभी स्थिति है वो क्या है? अभी लगभग 31 मरीज़ हमारे पास मेडिसिन में और 8 मरीज़ पीडियाट्रिक्स में भर्ती हैं। लगभग सभी मरीज़ स्टेबल हैं अभी, ठीक है। और किसी में भी अभी तक डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। और डेंगू की पुष्टि करने के लिए हमारे पास लैब में कार्ड की फैसिलिटी है, जहाँ पर हम लोग NS1 और IgG और IgM का हम कार्ड टेस्ट करते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए एलाइजा की ज़रूरत होती है। जो एलाइजा मशीन हमारे पास है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। सर, कुछ चीज़ जैसे खाना मरीज़ को मिलता है, खाने में भी यहाँ हमने 1-2 लोगों से बात की तो बोले कुछ जगह खाना आता है, कुछ जगह नहीं आता है। ये शिकायत मुझे भी मिली है और इसके बारे में मैं जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं महिला और पुरुष के, दोनों से वार्तालाप करके फिर मैं समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। ये थे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य मिस्टर गुप्ता जी, और इन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें अभी नई नई यहाँ मेडिकल कॉलेज में तब्दील हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जितने भी मरीज़ यहाँ भर्ती हुए हैं उन सभी का उपचार ठीक तरीके से चल रहा है। हालांकि हॉस्पिटल में किसी भी मरीज़ की मौत नहीं हुई है, लेकिन जनपद में 10 से ऊपर लोगों की मौत होना बताया जा रहा है, आंकड़े मिल रहे हैं। हालांकि हॉस्पिटल में अभी ब्लड कलेक्ट करने की सुविधा भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है और वहीं लोगों को खाना भी समय से नहीं पहुँच रहा है। जिस तरह स्वास्थ्य महकमे की टीम काम कर रही है, उससे बुखार पर काबू पाना आसान नहीं होगा। इसके लिए
ठोस और मजबूत कदम उठाने की जरूरत है, जिससे बुखार के वायरल, डेंगू और मलेरिया को रोका जा सके। एटा से भारत समाचार के लिए संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। डेंगू और वायरल बुखार से यूपी के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। बात करें अगर फिरोजाबाद, कन्नौज, रायबरेली, देवरिया और कई जिलों की, तो वहां की स्थिति बेहद खराब है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, कोई देखने वाला नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के कई जिले अब धीरे धीरे डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। डेंगू का तांडव अपने चरम पर है। मौतों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और हालात कोरोना से भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा सैकड़ों में जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे के पूरे परिवार ही खत्म होते जा रहे हैं। यूपी में वायरल डेंगू बेलगाम, तमाम कवायदों के बाद भी बढ़े मरीज। फिरोजाबाद, कन्नौज, कानपुर का बुरा हाल। कन्नौज में डेंगू मरीजों की संख्या पहुंची 74। राजधानी लखनऊ में भी बढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में 35% बच्चों के केस। 200 से ज्यादा बच्चे रोजाना पहुंच रहे हैं अस्पताल। कन्नौज में अधिकारियों की सतर्कता के बाद भी बुखार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदर क्षेत्र के लुधुपुरी मोहल्ले में 50 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं। कुछ लोगों का सरकारी तो कुछ का प्राइवेट में इलाज चल रहा है। वहीं कन्नौज जिले में अब तक 74 डेंगू पॉजिटिव मरीज निकल चुके हैं। रायबरेली में अब तक कुल 60 डेंगू के केस सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 2 केस सामने आने के बाद भी जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है, जिससे स्थानीय लोगों का आक्रोश अब बढ़ता ही जा रहा है। रायबरेली में भी बीते 24 घंटे में 2 डेंगू जो है पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक शहर के छोटा घोषियाना और दूसरा सलोन में। हम इस समय शहर के छोटे घोषियाना में मौजूद, जहां पे अभी एक महिला डेंगू पॉजिटिव आई है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो गंदगी का अंबार है, नगर पालिका द्वारा कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जा रही, जिससे डेंगू वायरल फीवर बढ़ने का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। में रहने के लिए हम लोग मजबूर, इसलिए प्रशासन हम लोगों की बातों को सुन नहीं रहा। हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन प्रशासन को दी है, लेकिन वो एकदम नतमस्तक है। जैसे नगर पालिका की टीम झूठी रिपोर्ट लगा के इस तरह का कार्य बस सफाई कर देती ऊपर। देवरिया में जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड की भी स्थिति सुधर नहीं रही है। चिल्ड्रन वार्ड के PICU में एक बेड पर 3 मरीजों को लिटा करके इलाज किया जा रहा है। ज्यादातर वायरल बुखार, सांस लेने में दिक्कत वाले मासूम बच्चे भर्ती हो रहे हैं। जिले के स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से संक्रमण फैल रहा है। तो वहीं सीतापुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को दवाई न मिलने के चलते जिला अस्पताल पर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिला अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में रोज मरीज अपना इलाज कराने के लिए भर्ती हो रहे हैं। मरीजों के परिवार वालों का कहना है कि जिला अस्पताल में भी उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। वहीं कानपुर की बिठूर विधानसभा की कुरसौली गांव में चित्र बुखार से अब तक दर्जनों ग्रामीणों की मौत से गांव में दहशत है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घरों में ताला डाल करके गांव छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। पूरे प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है, तो वहीं कानपुर भी इससे अछूता नहीं है। बिठूर विधानसभा में कुरसौली गांव है, जहां पर जो है इस समय विचित्र बुखार का कहर लगातार जारी है और यहां पर ग्रामीण जो है गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोग बड़ी संख्या में यहाँ से भयावह होकर के पलायन कर रहे हैं। तो वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो वहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से लोगों को संतुष्ट करने में नाकाम साबित हुआ है। डेंगू की स्थिति तो ये है कि काफ़ी लोग तो गांव पलायन कर चुके हैं। गांव से काफ़ी लोग एडमिट हैं प्राइवेट और उसमें क्या बोलते हैं हाईलाइट में। कोई अभी स्थिति सही नहीं है। सब कुछ व्यवस्था हो रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई सुधार है। विचित्र बुखार से ग्रामीणों में दहशत का आलम यह है कि लोग अपने अपने घरों में दुबके हैं और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं। डेंगू से प्रदेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। डर इस बात का है कि परिस्थिति ऐसी ही रही तो हालात कोरोना जैसे ना हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने हिंदुत्व का चल दिया है। अब माथे पर चंदन लगा संतों संग भजन में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लीन हो चुके हैं और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए हैं।
इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या से चुनावी रण की शुरुआत। प्रभु श्री राम देंगे जीत का आशीर्वाद। पार्टियों की अयोध्या चलो रणनीति। आम आदमी पार्टी पहुंची साधु संतों के नजदीक। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और अपने चुनावी दौरों से पहले बीजेपी के सियासी गढ़ अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंच रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के आशीर्वाद के बाद पार्टियां चुनावी रण में संग्राम के लिए उतर रही है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा के बाद अब आम आदमी पार्टी भी भगवान श्री राम के धाम अयोध्या पहुंची और प्रभु के दर्शन के साथ साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ने अयोध्या में दर्शन पूजन किया और साधु संतों से भी मुलाकात। बड़ा स्थान जानकी घाट पर साधु संतों से मुलाकात कर 2022 चुनाव को लेकर आशीर्वाद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद, और हमें प्रेरणा मिलती रहती है कि भगवान श्री राम ने जिस तरह से रामराज की स्थापना की, और रामराज आज भी सारी दुनिया में एक ऐसा शब्द माना जाता है, एक ऐसी भावना मानी जाती है कि उसके बाद दुनिया में कहीं भी शासन प्रशासन का उससे बढ़िया रूप दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। उससे प्रेरणा ली जाती है दुनिया भर में। तो वहीं अयोध्या जाने से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का शहादतगंज के पास कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। अयोध्या से भारत समाचार के लिए संजीव की रिपोर्ट।